अस्सलामुअलैकुम। असदुर्रहमान ऑफिशियल पे वेलकम बैक। इस चैनल पे आप सीखेंगे साउथ कोरिया जाने के लिए कोरियन ज़ुबान, उंगली पकड़ के लफ्ज़ ब लफ्ज़ और ग्रामर के तमाम असूलों को मद्देनज़र रखते हुए आज इंशाल्लाह हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 20 ईपीएस बुक 1। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं नए, और वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैप्टर नंबर 20 आज स्टार्ट करेंगे। तो हर बार की तरह आज की वीडियो में सिर्फ मैं इसकी ग्रामर को कवर करूंगा और इसका जो अगला लेक्चर होगा उसमें मुकम्मल चैप्टर का बाकी हिस्सा इंशाल्लाह अपलोड किया जाएगा, जैसा कि डायलॉग्स हो गए, एक्सरसाइज हो गई, लिसनिंग की, रीडिंग की, बाकी तमाम चीज़ें। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम ग्रामर सीखेंगे। ग्रामर सबसे पहले इसलिए सीखना ज़रूरी है, चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले ग्रामर सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरे मुकम्मल चैप्टर में उस ग्रामर का इस्तेमाल होता है। अगर ग्रामर ही ना सीखी हो तो आप बाकी का चैप्टर बिल्कुल भी सीख नहीं सकते। चलें जी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैप्टर नंबर 20 का पहला ग्रामर का पैटर्न ये है, बुक वालों ने ज़रा शॉर्ट करके लिखा है। चलते हैं रजिस्टर की तरफ। ये ग्रामर है जी 20वें चैप्टर का पहला ग्रामर का पैटर्न। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझें कि ये ना ही नाउन के साथ इस्तेमाल होगा, ना ही ये एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होगा। ये ग्रामर का पैटर्न सिर्फ और सिर्फ हम वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही आसान ग्रामर का पैटर्न है। इसके दो तरीके बताऊंगा समझने के, ठीक है। एक जो इसका प्रॉपर तरीका है वो तो ये है कि अपने ऊपर जब बंदा कोई किसी काम की जिम्मेदारी ले लेता है, जिम्मेदारी लेके वो कहता है कि फ़लाँ काम मैं करूँगा। मिसाल के तौर पे देखें, एक ही घर में करने वाले कई काम होते हैं, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, अब ये मुख्तलिफ काम है, ठीक है। अब क्या है जी, दो तीन बहनें हैं घर में, तो सब जो है वो क्या करती हैं, जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती हैं। एक कहती है कि बर्तन मैं धोऊंगी, दूसरी कहती है जी कपड़े मैं धोऊंगी। तो वो क्या कर रही हैं, किसी काम की अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रही हैं कि वो हमने करना ही करना है, ठीक हो गया। एक तो ये तरीका इसको समझने का। दूसरा तरीका बहुत ही आसान है। आप सिंपली सारी चीज़ों को भूल के ये समझ लें कि ये फ्यूचर की ग्रामर है, ये फ्यूचर टेंस है। आप इससे पहले एक ग्रामर पढ़ चुके हैं, अल खोएयो और रियल खोएयो, चैप्टर नंबर 17 में। इन शॉर्ट आप यही तसव्वुर कर लें कि ये ग्रामर और ये ग्रामर बिल्कुल सेम है। यानी कि वर्ब के साथ जब हम ये ग्रामर लगाते हैं, जो तर्जमा वर्ब का बनता है वही अगर ये ग्रामर लगाएं वही तर्जमा सेम बनेगा, ठीक है। मिसालें देता हूँ, बस इसमें फ़र्क ये था, ये प्योर फ्यूचर है, ये वर्ब के साथ भी होता है और एडजेक्टिव के साथ भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये सिर्फ सिर्फ वर्ब के साथ होगा। इस मिसाल देखते हैं, ये लफ्ज़ है थकता, किसी कपड़े के साथ जो है वो झाड़ पूंछ करना, ठीक है। यानी कि ऐसा कर लें कि बाज़ घरों में जो है वो फर्श को धो के या धोए बगैर ही टाकी को बड़ी को गीला करके साफ़ किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम थकता कहते हैं। और वैसे भी किसी भी चीज़ को कपड़े के साथ साफ़ करने को हम थकता कहते हैं, ठीक है। अब आप यही इसका तर्जुमा कर लेना, सफाई करना। मफहूम तो आप समझ गए हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं दा को कट करूँगा। अब मैं ये ग्रामर आपको समझा रहा हूँ। हादा वाला वर्ब हो, अकेले दा वाला हो, या जैसा मर्जी हो, सिर्फ दा को ही कट करना है इस ग्रामर का इस्तेमाल करते वक्त। दा को मैंने कट कर दिया, दा को कट करने के बाद मेरे पास ये बचा, ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है। सवाल पैदा होता है मैं ये लगाऊं या ये लगाऊं। तो वही पुराना कानून और पुराना असूल हमारा कि हम दा को ख़त्म करके देखेंगे कि इस वर्ब में पश्चिम है या नहीं है। तो देख सकते हैं इसमें पश्चिम है, तो लिहाजा जिसमें पश्चिम हो उसके साथ ये वाला पहला लगेगा, विद पश्चिम, पश्चिम के साथ। और अगर दा को ख़त्म करने के बाद
उस वर्ब में पश्चिम ना हो, यानी कि नीचे कोई भी कॉन्सोनेंट ना हो, तो उसके साथ ये लगेगा पश्चिम के बगैर, विदाउट पश्चिम। ठीक है, अब इसके साथ कौन सा लगना है, ये लगना है। इसको हूबहू उठा के इधर आपने लिख देना है सिंपली, कोई वावल नहीं मिक्स होने, कोई कुछ नहीं होना इस ग्रामर में। ठीक है, थकता सफाई करना, थकल गए हो सफाई करूंगा। ठीक है, क्या तर्जुमा बनेगा, सफाई करूंगा। अब देखें, अब ज़रा गौर करें, फ़र्ज़ करें इसी के साथ मैं ये वाली ग्रामर लगाता हूँ, इसके दाग को मैंने कट किया, ये वाली ग्रामर फ्यूचर की मैंने इसके साथ लगा दी। बस इसमें ये है कि फासला छोड़ते हैं, इसमें फासला नहीं छोड़ना। अब थकता का सफाई करना, थकल खोए सफाई करूँगा, ये ग्रामर लगाई इसके साथ तब भी तर्जमा बना सफाई करूँगा, ये ग्रामर अगर लगाई इसके साथ तब भी तर्जमा क्या बना, सफाई करूँगा। कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बस वो एक जो भीस की बात है वो मैंने आपको बता दी है कि इसमें क्या होता है कि बंदा कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा होता है किसी काम की, बस है ये भी फ्यूचर है, ये भी आने वाले वक्त की ग्रामर। ठीक है, और मिसाल देखते हैं। छोंगनी हादा, तरतीब लगाना, इसका तर्जमा क्या है, तरतीब। मैं इसको पढ़ रहा हूँ, छोंगनी हादा। एक रूल है प्रोनाउंसिएशन का, वो मेरा ख्याल अभी मैंने आपको 3-4 ही पढ़ाए हैं, वो पढ़ाया नहीं है, वो इस पे लग रहा है, इसलिए मैं इसको रे की बजाय नून की आवाज़ इसको मैं दे रहा हूँ, छोंगनी हादा। इसको मतलब है तरतीब लगाना। अभी ये हादा वाला है, तो मैंने ये ग्रामर इस्तेमाल कर रही, तो हादा वाले में भी मैंने कहा सिर्फ दा ही कट होगा, दा को कट किया, दा को कट करने के बाद मेरे पास ये रह गया। ठीक है, अब मैं देखूंगा इसमें पश्चिम है या नहीं है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई पश्चिम नहीं है। तो पश्चिम अगर ना हो तो कौन सा लगेगा, पहला या दूसरा, पश्चिम के बगैर, तो ये लगेगा। ठीक है, ये क्या है, रियल गयो, ये है अल गयो, ये है रियल गयो। तो रियल इसका जो है वो नीचे यहाँ पश्चिम में आ जाएगा। ठीक है, और गयो को बिल्कुल साथ जोड़ के लिख देंगे, छोंगनी हादा तरतीब लगाना, छोंगनी हल गए हो तरतीब लगाऊंगा। अभी उसने लगाई नहीं है, जिम्मेदारी ली है कि मैं लगाऊंगा, यानी कि आने वाले वक्त में किसी काम करने का उसने दावा किया है, तो ये क्या होता है, ये फ्यूचर होता है। ठीक है, और मिसाल देखें, हादा। अब इसका मुराद क्या, हादा का मतलब है करना, कुछ भी करना हो सकता है, ये हादा का सिर्फ मतलब है करना। अब मैंने इसके साथ ये ग्रामर लगाने की क्या करूं, दा को कट किया, दा को कट करने के बाद मेरे पास ये बच गया। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं इसमें पश्चिम नहीं है, तो पश्चिम ना हो तो दूसरा लगाऊंगा, रियल गए हो, ये वाला रियल यहाँ पे पश्चिम में आ जाएगा, और इस गयो को मैं हूबहू उठा के साथ जोड़ के यहाँ पे लिख दूंगा। कोई मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें। हादा करना, हल गयो करूँगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी करेगा, लेकिन अभी किया नहीं है उसने, कह रहा है करेगा, करूँगा, यानी कि फ्यूचर। ठीक हो गया जी। सलदा, झाड़ू देना। ठीक है, झाड़ू लगाना है, झाड़ू देना। ठीक है, सबसे पहले दा को मैंने कट कर दिया, दा को कट करके मेरे पास ये बच गया। ठीक है, आप देखें इसमें पश्चिम है, इसमें क्या है, पश्चिम है, और पश्चिम क्या, रियल है। तो आपको पता है जो रियल पश्चिम में है तो उसका मामला थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ भी रियल है, यहाँ भी रियल है, तो मुझे ये एक इजाफी लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इतनी चीज़ को उठा के इसके साथ लगा दूंगा बस। सिर्फ रियल वाले वर्ब के साथ ऐसा करना है, बाकी के साथ तो पूरा पूरा लगेगा। देखें इसके साथ भी ये पूरा लगा, ठीक है, इसके साथ ये पूरा लगा, फिर इसके साथ ये फिर पूरा लगा। ठीक है, रियल इसके पश्चिम में आया, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लगा, सॉरी थोड़ा थोड़ा कह दिया, रियल इसके पश्चिम में आया इसलिए मैं सिर्फ ये चीज़ लगा रहा हूँ।
सिलदा झाड़ू देना, सिल गए हो झाड़ू दूंगा। अभी दिया नहीं, फैसला किया है सिर्फ कि आने वाले वक्त में वो ये काम करेगा। ठीक है, तो ये भी फ्यूचर ग्रामर। अब चलते हैं बुक की तरफ, मसालों को पढ़ते हैं ज़रा किताब से देख के। पहली मिसाल, छेगा मैं। छेगा का मतलब होता है मैं। छोनिन भी मैं, छेगा भी मैं। ठीक है, छोन भी मैं। छेगा मैं फंगल कमरा, फंग कमरा अल मारकर। सल गयो झाड़ू दूंगा, मैं कमरे को झाड़ू दूंगा, यानी कि कमरे में झाड़ू देगा। तो ये असल में लफ्ज़ क्या था, सिलदा। ठीक है, दा को ख़त्म करके अल गयो, रियल गयो लगा के इसको फ्यूचर बना दिया गया। दूसरा बंदा कह रहा है खिरोम तो फिर छोनिन में थक्कल गए हो। कहता फिर मैं वो टाकी के साथ सफाई करूंगा। ये देखें अब कपड़े के साथ कर रहा है। ठीक है, तो ये असल में लफ्ज़ कौन सा था, थकता, वाइप करना। ठीक है, टू वाइप, इसके दा को ख़त्म करके इसके साथ अल गयो लगा के इसको फ्यूचर बना दिया गया। दूसरी मिसाल, ई ये छेक दरल किताबें। छेक का मतलब किताब, एक किताब। ये जो दल साथ लगा है ना, ये वाला दल, ये किसी भी नाउन को जमा बना देता है। उम्मीद है मैंने आपको सिखाया होगा, खैर मुझे याद नहीं कि मैंने सिखाया कि नहीं। इसको को समझ लें कि दल अगर किसी भी नाउन के साथ लगता है तो उसको जमा बना देता है। मिसाल के तौर पे सारम, सारम का मैंने एक बंदा। अगर मैं ये दल इसके साथ जोड़ के लगा दूं तो मतलब बन जाएगा बंदे, यानी कि ज़्यादा बंदे, ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा। ठीक है, कहता ई छेक दरल ये किताबें छोंगनी है छुस्यो तरतीब लगा दीजिए। अब गौर कीजिएगा, ये असल में लफ्ज़ था छोंगनी हादा, जिसका मतलब है, नीचे तो इन्होंने टू लिखा हुआ है टू क्लीन अप। क्लीन अप इस सेंस से कि तरतीब लगाने की सेंस से। ठीक है, क्लीन अप से यहाँ मुराद ये नहीं है कि साफ़ सुथराई, बस तरतीब लगाना। छोंगनी हादा के अच्छा, इसके साथ इन्होंने ग्रामर लगाई है हे छुसेओ, चैप्टर नंबर 11 की। तो ऐसे ही देखें, अब वो चैप्टर नंबर 11 में पढ़ी है तो आज चैप्टर नंबर 20 पढ़ रहे हैं। देखा उसका वो इस्तेमाल हो गई ना। तो जो पीछे चीज़ सीखा है, ये नहीं कि उसको छोड़ दिया, रिवाज उसको करते रहना है। छोंगनी हादा तरतीब लगाना, छोंगनी है छुस्यो तरतीब लगा दीजिए या तरतीब लगाएं। रिक्वेस्ट करने के लिए इस ग्रामर को हम इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अगला बंदा कह रहा है ने हाँ यस छिगम अब छोंगनी हल गयो तरतीब लगाऊंगा। ठीक है, अब देखें लफ्ज़ एक ही है, यहाँ कोई और ग्रामर लगाई इसके साथ और यहाँ कोई और ग्रामर लगा दी इसके साथ। ठीक है, लफ्ज़ तो एक ही है। अब यहाँ क्या किया, रियल गयो लगा दिया इसके साथ फ्यूचर, यानी कि ठीक है, छोंगनी हाला तरतीब लगाना, छोंगनी हल गयो तरतीब लगाऊंगा। अब इसका तर्जुमा देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ कि तरतीब लगाएं। इसका तर्जुमा क्या कर रहा हूँ कि तरतीब लगाऊंगा। तो देख लें, वर्ब तो एक ही है, ग्रामर डिफरेंट लगी है तो तर्जुमा बदल गया साथ ही। ठीक है, तीसरी मिसाल, छिगम अब छागोब जांगल काम वाली जगह छोंगसो हास्यो साफ कीजिए। अब देखिए, छोंगसो अदा करते हैं सफाई करना, छोंगसो अदा होता है ओवरऑल सफाई। यहाँ पे लिखा होगा छोंगसोरल हादा, साफ करना। अब वो हर किस्म की सफाई इसमें शामिल होगी, झाड़ू भी, कपड़े के साथ भी। ठीक है, यानी कि सारी चीज़ें। रल लगाएं ठीक है, ना लगाएं तब भी ठीक है। यानी कि छोंगसो रल हादा मतलब भी सफाई करना, छोंगसो हादा का मतलब भी सफाई करना। तो इसने क्या किया है, चैप्टर नंबर 14 की या 12 की ग्रामर लगी है सेओ की, ये वाली ग्रामर। रुको, ये भी रिक्वेस्ट करने वाली ग्रामर है। ठीक है, छोंगसो हादा सफाई करना, छोंगसो हासेओ सफाई कीजिए। ठीक हो गया। वो कह रहा है छवेसुंग है यो माफ़ी चाहता हूँ, यानी कि माजरत है। छिगमन अब इरी काम मान आयो ज़्यादा है। अब ये किससे बना, ये बना असल में लफ्ज़ था मान था, जिसका मतलब है ज़्यादा होना। दा को ख़त्म करके आयो लगा के प्रेजेंट बनाया गया। मान था ज़्यादा होना, मान आयो ज़्यादा है। इतागा बाद में हल गयो करूँगा। अब ये क्या, असल में ये लफ्ज़ था हादा, जिसका मतलब है करना। दा को ख़त्म करके रियल गयो लगा के क्या किया गया, इसको फ्यूचर बनाया गया। ये था जी पैटर्न पहला। अब इसका चैप्टर नंबर 20 का दूसरा ग्रामर का पैटर्न पढ़ते हैं।
ये है जी हमारा 20वें चैप्टर की ग्रामर का दूसरा पैटर्न। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है मुनबोब। मुनबोब का मतलब होता है ग्रामर। आगे लिखा हुआ है टू। हर चैप्टर में ऐसे लिखा होगा, पिछले पे लिखा होगा वन, अगले पे लिखा होगा टू। ऐसे दो ही पैटर्न होते हैं नए हर चैप्टर में, ठीक है। चलते हैं जी रजिस्टर की तरफ। ये है जी ग्रामर हमारी। इसको ना ही नाउन के साथ ना ही एडजेक्टिव के साथ, सिर्फ हमने इसको इस्तेमाल करना है वर्ब के साथ, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन कोई नहीं है मेरे ख्याल में, डायरेक्टली मिसाल दे के आपको समझाता हूँ, है बहुत ही आसान, ठीक है। बस एक चीज़ समझ लें, ये जो अकेला मैंने गोत लिखा है ना, गोत, इसके दो मीनिंग है। एक तो इसका मतलब है चीज़, ठीक, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। दूसरा इसका मतलब है काम, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना है। तो नोट्स आपने खुद ही बना लेने हैं, मैं आपको नोट्स बना के नहीं दे रहा, ना ही आपको डेफिनेशन लिखवा रहा, ठीक है। वो डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, उसको लिख लें। जो चीज़ आसानी से आप समझते हैं कि मुझे बाद में याद रह जाएगी या बाद में मैं रिवाइज़ करूँगा तो मुझे आसानी होगी, उस तरह से आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलें जी मिसाल देखते हैं जी डायरेक्ट। ये मैंने एक वर्ब लिया है आपके सामने, थारीदा। थारीदा का मतलब होता है इस्त्री करना, ठीक है। ये ना ही एडजेक्टिव है। जब मैं कहता हूँ ना कि फ़लाँ चीज़ के साथ ग्रामर लगेगी तो वही एग्जाम्पल नीचे लिखता हूँ। मैंने कहा वर्ब के साथ अटैच होगी तो वर्ब ही लिखूंगा नीचे सारे मसाले देते वक्त। नाउन या कभी भी आप एडजेक्टिव नहीं देखेंगे, ठीक है। थारीदा कहते हैं इस्त्री करना। तो अब ये ग्रामर मैंने इसके साथ लगानी है, अब ज़रा गौर कीजिएगा। जैसा मर्जी वर्ब हो, दा वाला हो, पच्छम वाले दा वाला हो या हादा वाला हो, ठीक है। आपने सबसे पहले उसके दा को कट कर देना है। कर दिया कट। कट करने के बाद मेरे पास ये रह गया थारी। अब क्या करना है? इस नन को उठा के साथ जोड़ के लिख देना है, ठीक है। नन को आपने साथ लिख दिया, ठीक है। अब आपने फासला डाल के लिख देना है गोत, ठीक हो गया। आप ज़रा गौर करना है आपने कि थारीदा का मतलब है इस्त्री करना। अब इसका तर्जमा कैसे बदलेगा? थारीदा इस्त्री करना, थारीनन इस्त्री करने वाला, गोत काम, ठीक है। थारीदा कहते हैं इस्त्री करना। जब ये ग्रामर मैंने इसके साथ लगाई तो इसका तर्जमा इस्त्री करना से बदल के हो गया कि इस्त्री करने वाला काम, ठीक है। अगली मिसाल देखें। सदा, सदा का मैंने इस्तेमाल करना, इसका मैंने पहनना भी होता है, ठीक है। सदा का इस्तेमाल करना भी होता है, इस्तेमाल करना। दा को मैंने कट किया, दा को कट करके मेरे पास ये बचा स, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा? इस नन को उठा के इसके साथ लिखूंगा, यहाँ पे फासला डाल के लिखूंगा गोत। सदा इस्तेमाल करना, सनन गोत इस्तेमाल करने वाला काम, ठीक है। यहाँ तक ज़रा देखें। सदा इस्तेमाल करना, दा को ख़त्म करके इसके साथ नन लगाया तो बन जाएगा सनन इस्तेमाल करने वाला। एक चीज़ आप ज़रा गौर कर लें, ये वो वाला नन नहीं है कि जिसका कोई लफ्ज़ी मतलब नहीं होता। मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि ई, गा, अन, नन, अल, रल। मैंने कहा था इन छः में से जब भी कोई भी सैम्बल नाउन के साथ लगे तो सिर्फ उस नाउन का ही तर्जुमा पढ़ा जाएगा, इसका कोई भी लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं होता है। मैंने ये बात कही थी। लेकिन मैंने कहा था कि अगर नाउन के साथ लगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये नन अगर नाउन के साथ लगता है तो इसका कोई लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये नन वर्ब के साथ लग रहा है। ये वर्ब है थारीदा, सदा वर्ब है, इसके साथ लग रहा है तो फिर इसका तर्जुमा होगा, इसका तर्जुमा ऐड हो जाएगा। अगर यही नन जो है वो नाउन के साथ लगता है, मिसाल के तौर पे एक मैं इधर मिसाल देता हूँ आपको। नाई का मतलब होता है उम्र, एज, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं इसके साथ नन लगा देता हूँ।
अब मैंने नन लगा दिया, ना ही एक नाउन है, ठीक है। अब मैंने नाउन के साथ नन लगा दिया तो क्या अब इसका तर्जमा बदल गया? नहीं बदला। इससे अभी अभी भी इसका तर्जमा यही है, उम्र। इसको हटा दें फिर भी इसका तर्जमा यही है, उम्र। तो नाउन के साथ लगन नन लगे तो तर्जमा नहीं बदलता, लेकिन देखें वर्ब के साथ लगा है तो फिर बदलेगा। देखिए थारीदा का था इस्त्री करना, मैंने नन लगाया, थारी नन तो बन गया इस्त्री करने वाला। स दा इस्तेमाल करना, स नन इस्तेमाल करने वाला, ठीक है। खादा, खादा का मतलब है जाना। दा को ख़त्म किया, दा को ख़त्म करके मैंने इसके साथ ये मेरे पास बचा, इसके साथ नन लगाया। खानन, खादा जाना, खानन जाने वाला। गोत काम, जाने वाला काम। आगे कोई भी बात हो सकती है कि जाने वाला काम पसंद करता हूँ या नफ़रत करता हूँ, या मुझे अच्छा नहीं लगता, या इस्त्री करने वाला काम मुश्किल है या आसान है। आगे कोई भी बात हो, मेन चीज़ को समझना है जहाँ तक ग्रामर अटैच होती है। अब एक और मिसाल देखते हैं। योरी हादा, योरी हादा का मतलब है खाना पकाना, ठीक है, कुकिंग करना। योरी हादा का क्या मतलब है जी? खाना पकाना, ठीक हो गया। अब ये हादा वाला वर्ब है तो मैंने क्या कहा, ये ग्रामर इस्तेमाल करनी है तो हादा वाला वर्ब भी हो, फिर भी दा ही कटेगा, बस दा कट के योरी हा रह गया, ठीक है। साथ में इसके लगाया मैंने नन। योरी हादा खाना पकाना, योरी हानन खाना पकाने वाला, ठीक हो गया। आगे मैंने ये लिख दिया गोत काम, खाना पकाने वाला काम, ठीक हो गया जी। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलते हैं बुक की तरफ। पहली मिसाल, ओसल कपड़े, ओत का मैंने कपड़े, अल मार्कर है। थारीनन इस्त्री करने वाला, अब ये किससे बना? ये बना कहाँ गया भाई, ये देखें, थारीदा इस्त्री करना, दा को ख़त्म करके इसके साथ नन लगाया गया। थारी नन इस्त्री करने वाला, गोशी काम। अब ये यहाँ तक इसका मतलब है काम, तो ये ई क्या है? ये ई मार्कर ये लगाई गई है, ठीक है, जिसका लफ्जी मतलब कोई भी नहीं है, आपको पता है। कपड़े इस्त्री करने वाला काम, नोमू बहुत ज़्यादा, ओरियो वोयो मुश्किल होता है, ठीक है। अब ये किससे बना है? असल में ये लफ्ज़ था ओरियोप्ता, जिसका मतलब है मुश्किल होना। अब ज़रा गौर कर लें इस पे, इसके दा को कट किया गया है, दा को कट करके बीओप वावल में भी बदला है, ठीक है। मैंने बताया था आपको ये असूल। अगर तो स्टेप बाय स्टेप सीखते आ रहे हैं तो सारी चीज़ें आपको पता होंगी, वरना अपना टाइम वेस्ट ना करें, स्टेप बाय स्टेप चलें, ठीक है। बीओप वावल में बदला और इसके साथ ओयो लगा के इसको प्रेजेंट बनाया गया यहाँ पे। ओरियोप्ता मुश्किल होना, ओरियो वोयो मुश्किल है, ठीक हो गया। कहता कपड़े इस्त्री करने वाला काम बहुत मुश्किल है। दूसरा बंदा कहता खिरेओ, अच्छा वाकई में? कहता खिरोम तो फिर छेगा मैं, थारियो छुल गयो इस्त्री कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या था? लफ्ज़ वही था सेम, थारीदा, थारीदा इस्त्री करना। किताब वाले ने क्या किया, इसके दा को कट करके इसके साथ उसने एक ग्रामर लगाने का सोचा, ओ छूसेओ, जो चैप्टर नंबर 11 में आपने पढ़ी है। कि अब ज़रा गौर करें ये कैसे बना है। थारीदा इस्त्री करना, दा को कट कर दिया, दा को कट करके किताब वाले ने इसके साथ क्या लगाया? थारी प्लस ओ छूसेओ। रिक्वेस्ट करनी थी उसने कपड़े इस्त्री करवाने की, ठीक है, लिहाजा ओ छूसेओ का पैटर्न उसने इस्तेमाल किया। ये ओ और ये ई मिल के यो बन गया था, ये ई और ये ओ मिल के क्या बन गया? यो, ठीक है। अब फासला डाल के, बाकी उसने पूरा छूसेओ नहीं लिखा, इसका सिर्फ उसने इतना हिस्सा लिखा, ठीक है, यहाँ तक। और इसके साथ एक और ग्रामर लगा दी फ्यूचर की, जो अभी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी है।
बल्कि इसी चैप्टर में मेरा ख्याल पड़ी है, ये वाली फ्यूचर वाली। कहता मैं कपड़े इस्त्री कर दूंगा, ठीक हो गया, करके दे दूंगा। दूसरी मिसाल, से था सेजेरल वॉशिंग पाउडर, फॉल्सो पहले ही, यानी कि पहले ही, वॉशिंग पाउडर पहले ही था तमाम, सो इस्तेमाल हो गया था। अब ये किससे बना, इस पे ज़रा गौर करें रजिस्टर पे। असल में लफ्ज़ था सदा, जिसका मैंने है इस्तेमाल करना, ठीक है। दा को कट किया किताब वाले ने, दा को कट करके उसने इसको पास्ट बनाने की कोशिश की, बल्कि कोशिश क्या की, बनाया उसने पास्ट, उस सोयो लगा के पास्ट बनाने की कोशिश की। अच्छा, इन दोनों को अब साथ जोड़ के उसने लिखा। इन दोनों को जब साथ जोड़ के लिखा तो मैंने आपको पास्ट बनाते वक्त शायद एक बात सिखाई थी प्रेजेंट बनाते वक्त में, कि ये वावल बड़ा कमज़ोर होता है। जब ये एंड पे आता है तो ये जब ग्रामर के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये वावल ख़त्म हो जाता है। ये वावल ख़त्म हो गया, अकेला ये रह गया, ये ओ इधर आ गया साथ, और ये शियोद इसके संक्षिप्त इसके नीचे आ गया। सदा इस्तेमाल करना, सोयो इस्तेमाल किया था, ठीक है। यहाँ पे देख लें ऐसे ही है ना, कुछ चेंजिंग तो नहीं है। कहता है वॉशिंग पाउडर पहले ही सारा, यानी कि तमाम, सो इस्तेमाल हो गया था, यानी कि ख़त्म हो गया था। वो कहता खिरेयो अच्छा, पल्लेरल कपड़े हलते। देखो एक लफ्ज़ है पल्लेरल हादा, जिसका मतलब है कपड़े धोना। किताब वाले ने क्या किया, ये चीज़ तो उसने वैसे ही लिख दी, ठीक है। यहाँ उसने क्या किया, दा को कट कर दिया, दा को कट करके इसके साथ उसने एक ग्रामर लगाई है रियल ते, ये वाली ग्रामर रियल ते, ठीक है। पल्लेरल हादा कपड़े धोना, पल्लेरल हलते कपड़े धोते वक्त, सेजेरल वॉशिंग पाउडर, नोमू बहुत, मानी ज्यादा, सुनन इस्तेमाल करने वाला। सुदा इस्तेमाल करना, दा को ख़त्म करके नन लगाया तो सुनन इस्तेमाल करने वाला, गोसन काम, असल लफ्ज़ इतना ही है, अन मार्कर है, गोसन काम, छोजी अनायो अच्छा नहीं होता है। ये जो जी है ना, जी अन था, एक पैटर्न आगे जाके आएगा। देखिए एक तो मैंने आपको सिखाया था कि हम इसको लगा के नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि अन नहीं, ठीक है। एक और भी तरीका है नेगेटिव सेंटेंस बनाने का, तो वो आगे जाके भी आएगा, अभी सिर्फ तर्जमे पे गौर कर लें। कहता खरे अच्छा, पलेरल कपड़े हलते धोते वक्त, सेजरल वॉशिंग पाउडर, नोमू बहुत, मानी ज़्यादा, सनन इस्तेमाल करने वाला, गोसन काम, छोजी नायो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तीसरी मिसाल, वे क्यों, हंग संग हमेशा, फाके सो बाहिर से, फाबल खाना, सा खरीद कर। अब इस पे ज़रा गौर करें, असल में ये लफ्ज़ था ये सादा, इसका मतलब है ख़रीदना। किताब वाले ने दा को ख़त्म किया, दा को ख़त्म करके इसके साथ क्या किया उसने, लगाया आ, अकेला आ। मैंने आपको उम्मीद है कि पढ़ा चुका हूँ, आ लगाया अकेला किस वजह से होता है। जब आ इसके साथ अटैच हुआ, दोनों को जोड़ के लिखा, तो ये वाला आवावल और ये वाला आवावल मिक्स हो गया, आ और आ मिक्स होके आ ही बनता है, आपको पता है, ठीक है। सादा खरीदना, सा खरीद कर, ठीक हो गया। क्यों हमेशा बाहर से खाना खरीद कर, मोगोयो खाते हो। ये लफ्ज़ क्या था, मोक्ता, जिसका मतलब है खाना। दा को ख़त्म किया गया और इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगा के इसको प्रेजेंट बनाया, खाते हो, ते हो। वो कह रहा है छोनन में, योरी हानन कुकिंग करने वाला। ये लफ्ज़ असल में क्या था, योरी हादा, यहाँ पे होगा नहीं है, खैर चलें छोड़ें। योरी हादा कुकिंग करना, ठीक है।
योरी हादा कुकिंग करना, योरी हानन कुकिंग करने वाला। क्या जी कुकिंग करने वाला? कुकिंग करने वाला। गोसिल काम। शिरो हेयो नफरत करता हूँ। ये लफ्ज़ था शिरो हादा। शिरो हादा नफरत करना, शिरो हादा से बना शिरो हेयो नफरत करता हूँ। कहता है मैं खाना बनाने वाले काम से नफरत करता हूँ। खिरेसो इसीलिए, सा खरीद कर, मोगोयो खाता हूँ। ये थी जी इसकी ग्रामर। इंशाल्लाह इसके अगले लेक्चर में इसका बाकी तमाम हिस्सा इंशाल्लाह वो अपलोड किया जाएगा। डायलॉग्स होंगे, वोकैबलरी होंगी, लिसनिंग की एक्सरसाइज होगी, रीडिंग की एक्सरसाइज होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।